हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल ला गुरु राजन में स्वागत है। आप लोग जैसा थंबनेल पे देख चुके हैं, आज हम उन प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो हमारा पेपर है, पेपर का नाम आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर। तो प्रश्न नंबर 1, अपराध को परिभाषित कीजिए। उत्तर जो है उसका आप लोग देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे हमने शो किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार ऐसा प्रत्येक कृत्य का लोप अपराध होगा जिसके लिए दंड में दंड का प्रावधान हो। यानी कि धारा 40 के अनुसार ऐसा कोई कार्य हो जो भारतीय दंड संहिता में दंड देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, वो अपराध के अगेंस्ट हो। वैसे विभिन्न विद्वान द्वारा अपराध को विभिन्न ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ब्लैक स्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। ठीक उसी प्रकार स्टीफन ने अपने परिभाषा को दिया, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के काम में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उसको आप लोग देखते रहना। जो ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अतः अपराध के लिए कम से कम 2 तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। स्टूडेंट, नितांत शब्द जो इसमें लिखा गया है ये सब विधिक शब्द हैं। आप लोग को इसी को ध्यान देते हुए कॉपी को लिखना है। तो इसमें जो आवश्यक तत्व हैं वो फर्स्ट जो है किसी कृत्य का किया जाना या किसी कृत्य का लोप, और सेकंड नंबर जो है दूषित आशय या दुर्भावना तथा इन कृत्यों या अपकृत्यों के लिए दंड विधि में दंड नियत होनी चाहिए। यानी कि फिक्स्ड होना चाहिए कि ये जैसे कोई कृत्य कारित कर दे रहे हैं उसमें आपको कितना दंड दिया जाएगा वो फिक्स होना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग कभी ऐसा मत लिखिए कि अपराध के आवश्यक तत्व 4 हैं 5 हैं, आप ऐसा कभी मत लिखिए। नहीं कभी भूल जाते हैं तो उसको पॉइंट वाइज तो लिखना ही रहता है। तो आप ऐसा लिखिए कि निम्नलिखित हैं आवश्यक तत्व इसके। तो आप जितने पॉइंट हो सके उतने पॉइंट बना दें। जैसे फर्स्ट होगा, एक मानव जिसे एक विशेष ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने में उपयुक्त विषय है। सेकंड है, ऐसे मानव के मन में एक दुराशय है। थर्ड है, इसी तरह ऐसे आशय के लिए पूरा करने के लिए किए गए कोई कार्य। फोर्थ नंबर जो है, ऐसा कार्य द्वारा किए गए मानव के संपूर्ण समाज को एक क्षति। फिर फर्स्ट इसमें एक आ गया, मानव किसी कार्य को अपराध की विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। और जो दुराशय है सेकंड, मात्र कार्य किसी को अपराध नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधहीन हो, अर्थात कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन आशय वैसा न रहा हो। इसी प्रकार मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। थर्ड, आपराधिक कृत्य किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोप में ठप अवश्य अस्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे
चौथा पॉइंट देख लें आप सब। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं? किसी भी अपराध के मूर्त स्वरूप देने के लिए यह अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यानी कि कोई यदि अपराध कारित करने को सोचता है तो उसको कई फैक्ट को फॉलो करना पड़ता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना के रूप में घटित होता है तो उसको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यानी कि जैसे कोई अपराध ऐसा कर देता है जैसे अचानक में किसी को कोई मार दिया, तो यहाँ पर इन स्तरों को उनको फॉलो नहीं करना पड़ता। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार जानबूझकर किए गए अपराध के लिए एक अपराधी सामान्यतः निम्न स्तरों से गुजरता है। जैसे कोई जब जानबूझकर का कोई अपराध कारित करता है तो जैसा फर्स्ट है जो आशय, तैयारी, प्रयास का प्रयत्न, अपराध का निष्पादन या क्रियान्वयन। प्रश्न संख्या 4, आपराधिक मनाई स्थिति से आप क्या समझते हैं? दुराशय, देखिए इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप लोग ध्यान देना। दुराशय अपराध एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय आंग्ल विधि का एक प्रसिद्ध सूत्र। कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो। यानी कि जैसे कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है और वह दोषी सिद्ध हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वह जो कार्य किया वह यह सोच कर किए कि मैं इस दोष को स्वीकार कर सकता हूँ। अतः यह स्पष्ट है कि दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है। दुराशय या आपराधिक मनोस्थितियों के पीछे कोई न कोई कारण होता है जो ऐसा आशय को जन्म देता है। ऐसे फिर प्रश्न संख्या 5, जंगम संपत्ति को परिभाषित कीजिए। भारतीय संहिता की धारा 22 में जंगम संपत्ति के विषय में बतलाया गया है। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति होती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप में जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। कहने का तात्पर्य वह संपत्ति जो भूमि से जुड़ी हुई न हो, जिसे हटाया जा सकता है, वे चल संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे किताबें, जेवर, पंखे, बर्तन।